नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो डर, परिवार और एक बहुत ही रहस्यमयी वस्तु के इर्द-गिर्द घूमती है। हमारे पास स्रोत है एक फिल्म की ट्रांसक्रिप्ट जिसमें वॉरेन और स्मर्ल परिवारों के काफी भयावह अनुभवों का जिक्र है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस पूरे मामले में खासकर वो एक चीज, एक आईना, उसका क्या असर रहा। हाँ, और इससे क्या सबक मिलते हैं। ये कहानी सिर्फ आप कह सकते हैं डरावनी घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं है। सही। ये हमें मानवीय रिश्तों, डर के मनोविज्ञान और जब हम अनदेखी ताकतों का सामना करते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। हम देखेंगे कि कैसे एक वस्तु दशकों तक दो अलग-अलग परिवारों को प्रभावित करती है और कैसे डर फैलता है और फिर उसका सामना कैसे किया जाता है। तो कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, 1964 से होती है। एड वॉरेन एक महिला विक्टोरिया से मिल रहे हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण लगता है। विक्टोरिया बताती है कि उसके पिता की मौत बड़े अजीब हालात में हुई थी। जैसे कि दरवाजे अपने आप खुल जाना। हाँ, या अजीब आवाजें आना, और फिर आखिर में उन्हें लटका हुआ पाया गया। बहुत ही दुखद। और अब विक्टोरिया घर में अकेली है और उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे घर में कोई है, कोई अनदेखी मौजूदगी। और इसी केस की छानबीन के दौरान एड की पत्नी लॉरेन वॉरेन उस घर के अंदर जाती है। हाँ। और वहां खास तौर पर एक आईने के पास उन्हें एक बहुत भारी और नेगेटिव, एक मनहूसियत जैसी चीज महसूस होती है। एहसास इतना तीव्र होता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है ना। बिल्कुल, वो एहसास बहुत ताकतवर था। हाँ, और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लॉरेन उस वक्त गर्भवती थीं। जी। और ये अनुभव उसके और उसके होने वाले बच्चे जूडी के लिए लगभग जानलेवा बन गया। अस्पताल में बच्ची मृत पैदा हुई थी जूडी। ये वाकई में बहुत दर्दनाक था, दिल दहला देने वाला। लेकिन फिर जैसे एक चमत्कार होता है। माता पिता प्रार्थना करते हैं और बच्ची रोने लगती है, वो जिंदा हो जाती है। लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी रात अस्पताल के कमरे में अंधेरा होता है, शायद बिजली जाती है। और लॉरेन को फिर वही एहसास होता है। हाँ, वही डरावनी मौजूदगी और एक गुर्राहट की आवाज। ये दिलचस्प है कि ये डर सिर्फ लॉरेन तक नहीं रहा। सही कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उस नवजात बच्ची से भी जुड़ गया। उस दिन के बाद वॉरेन परिवार ने उस आईने को फिर कभी नहीं देखा, कई सालों तक। फिर समय बीतता है, जूडी बड़ी होती है, पर वो भी परेशान है। वो भयानक चीजें देखती है, ऐसा वो कहती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उसकी माँ लॉरेन उसे एक तरीका सिखाती है। हाँ, वो कविता वाला तरीका। बिल्कुल। लूसी लॉकेट नाम की एक कविता गाकर उन डरावने दृश्यों को अनदेखा करना, जैसे कि उन्हें बंद कर देना। ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है, बच्चे को उन डरावने अनुभवों से बचाने का